हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो हमारे आते रहेंगे, क्योंकि मेनली हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड आते हैं। तो ये जो वीडियो रहेगा हमारे यूपी काउंसलिंग के ऊपर रहने वाला है। तो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, काउंसलिंग करवाया नहीं है, तो उनको थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। व्हाट इज काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग कौन करता है, क्या हमें कॉस्टली काउंसलर हायर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के आपको एक जवाब जो है आपको मिलने वाले इस वीडियो में, तो बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग मतलब एक तरीके से होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होते हैं। तो क्या प्रोसेस है इसका, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो भी बच्चे नीट में क्वालिफाइड होते हैं वो एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है काउंसलिंग में, सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग में करते हैं रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का चार्ज कितना है? रजिस्ट्रेशन का चार्ज अलग अलग स्टेट में वेरी करता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यूपी काउंसलिंग का। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज लगता है वो लगता है 2000 समथिंग, 2000 इसका चार्ज होता है जो आपको पे करना होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप पे करेंगे तो आपका जो प्रोसेस होगा, जो फॉर्म होगा वो आगे फिल होगा। वेबसाइट कौन सा है? वेबसाइट है आपका यूपी काउंसलिंग गवर्नमेंट.in, upcounseling.government.in। इस पे जब आप विजिट करोगे तब आपको पूरा पेजेस खुलेगा यूपी काउंसलिंग का। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा और आप जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजी और पीजी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यूजी पे करना है। जैसे आप यूजी पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल भरने को आ जाएगा, नीट का स्कोर, रोल नंबर, ये सारी चीजें। तो आप जैसे फिल करेंगे देन इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा, जिस ऑप्शन में रहने वाला है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे। जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो उसका कुछ साइज फिक्स रहता है कि भाई इतने केबी से इतने केबी में आपको ये अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट क्या होते हैं ये आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाकर के विजिट कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाते हैं देन इसके बाद आता है ऑप्शन थर्ड, जो होता है सिक्योरिटी अमाउंट का। सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है और इसके बारे में हम डिटेल में आपको नहीं बता सकते हैं, बस इतना बता सकते हैं काउंसलिंग के लिए एक अमाउंट होता है जो आपको पे करना पड़ता है और ये अमाउंट रिफंडेबल होता है। कब रिफंड होता है? जब आपका काउंसलिंग हो जाता है 2 से 3 मंथ के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है और तो आपका अमाउंट जो है रिफंड हो जाता है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर अमाउंट रिफंड नहीं होता है, वो केसेस हम आपको बता देंगे। जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने कॉलेज नहीं लिया, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं होता है। बहुत सारे इसके टर्म कंडीशन है, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 50 के अमाउंट जैसे ही डिडक्ट होता है फिर आता है ऑप्शन चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट होते हैं। आप आयुष में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो BAMS भी होता है, BHMS भी होता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से BAMS पे क्लिक करके BAMS के जो भी कॉलेजेस हैं उनको आपको चॉइस में रखना होता है। फर्स्ट चॉइस में अच्छा कॉलेज डालना होता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। नहीं पता है आपको तो किसी काउंसलर या कोई एक्सपीरियंस्ड है जिसने काउंसलिंग कर रखा है, जिसको कॉलेज के बारे में नॉलेज है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको कॉलेज का गाइडेंस दे देगा। या फिर हमारा अगला वीडियो जो है बेस्ट कॉलेज के ऊपर आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अब इसके बाद हम बताते हैं, जैसे हमने चॉइस फिलिंग किया तो लॉकिंग करने का भी ऑप्शन आता है। लॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हम मतलब बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से, लॉक नहीं माना जाएगा, तो आप कोई किसी भी टाइप का कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग भी किया जाता है। जितने भी कॉलेजेस आपको फिल करना है सारे भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर जो काउंसलिंग कर रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उस बेसिस पे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद क्या होता है, फिर आता है हमारा अलॉटमेंट लेटर टाइप का एक इशू होता है, जिससे हमें मालूम चलता है हमें कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है ना। ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर आपको लखनऊ से प्राप्त होगा, कैसे होगा, किस डेट में होगा, ये हम आपको वीडियो में बता दे रहे हैं। चलिए बने रहिए लास्ट तक। देखें, जैसे हमको मालूम चलता है कि हमको मान के चलिए गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है, अब हमको क्या करना है।
फिर इसके बाद एक डेट इशू होता है काउंसलिंग की तरफ से कि आपको इस डेट में लखनऊ में पहुंचना है और लखनऊ में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना है। वहां पे आपके डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन होगा, वहां से आपको ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उस लेटर को लेकर के आपको विद इन 2 डेज के अंदर आपको उसी कॉलेज में ले जाना पड़ेगा और वहां का जो फीस वगैरह है और अलॉटमेंट लेटर, उस सारी चीजें आपको वहां पर पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब डिपेंड करता है कि कितना कॉलेज का फी है, कितने टाइम में आपसे ले रहा है। ये सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारी जो टीम है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।